आओ मैदान में। अगर ऐसी बात है तो अगर जिस दिन संविधान के मानने वाले लोग सामने आ गए तो जो संविधान जलाने वाले भारत में दिखाई नहीं देंगे। मैं भिक्षु थेरूपानंद बरेली उत्तर प्रदेश से समस्त श्रोतागणों के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए मुझे सोशल मीडिया के सूत्रों के अनुसार मैंने एक वीडियो देखी। एक क्या, मैं डेली देखता हूँ। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को, राष्ट्र को खतरा पहुंचाने में कमी नहीं छोड़ रहे लोग। कभी संविधान को जलाने की बात करते हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, सनातन शब्द की आड़ में आरएसएस के माफिया जो संविधान जलाने की बात करते हैं और फाड़ के फेंकने की बात करते हैं। जिन्होंने संविधान को फाड़ के फेंकने की बात करी और कहा कि सनातन पे आँच आई तो संविधान भी नहीं बचेगा। अरे भाई, तुम सनातन के बारे में नहीं जानते हो, सनातन के बारे में इंच भर नहीं जानते हो। हाँ, मनुवादियों के गुलाम जरूर हो, चाहे तुम राजा रहे हो, लेकिन जब संविधान की तलवार चलती है तो वो तलवार बकसती नहीं है। संविधान की तलवार को जानते हैं कानून। और कानून किसका? लोकतंत्र का। और जब लोगों पर लोकतंत्र के कानून की तलवार चली तो उनकी राजशाही धराशायी हो गई। दिखाई नहीं दिए। कहाँ दिखाई दिए? जेल के अंदर। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। सनातन को बदनाम करते हो। अरे सनातन तो बुद्ध से चोरी किया है आप लोगों ने। आप तो बुद्ध के शील का उल्लंघन कर रहे हो, जो बुद्ध का दूसरा शील है, अदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा परं क्षमा दानी। अरे मूर्खो, सनातन को बदनाम न करो। सनातन प्राकृतिक तत्व की गति को कहते हैं, उसका ब्राह्मणीकरण नहीं हो सकता। हाँ, ब्राह्मण संस्कृति के अंधभक्त जरूर हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति के अंधभक्तों, चाहे तुम राजा रहे हो, लेकिन संविधान के कानून में तो दायरे में रहना पड़ेगा। संविधान के कानून के आगे आपको झुकना पड़ेगा। जब आदमी एक विधायक बनता है, एमएलए बनता है, एमएलसी बनता है, जब वो शपथ ग्रहण करता है तो जिसकी जलाने की बात करते हो उसी को साक्षी मानकर आप शपथ ग्रहण करते हो। इसीलिए संविधान पर आप हाथ रह गया। आपके दादा परदादा भी अवतर के आ जाएंगे तो भी संविधान पर हाथ नहीं लगा पाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब गरीबों की झोपड़ी पे तुम्हारा बिल्डोजर चलता है
तो ये लोकतांत्रिक राष्ट्रीय और देशद्रोहियों के खिलाफ तुम्हारा बिल्डोजर का खराब हो जाता है? क्या तुम्हारा बिल्डोजर डर जाता है? जबकि उत्तर प्रदेश के तो हमारे माननीय मुखिया, मेरे दिल की धड़कन योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं। आपको तो न्याय की तराजू हाथ में रखनी चाहिए, न्याय की भावना रखनी चाहिए। सन्यासी होने के नाते भी आप सबके हैं। सन्यासी की नज़र में प्राकृतिक गति होनी चाहिए, सम्यकता। और मुख्यमंत्री हैं तो भी आपके अंदर सम्यकता होनी चाहिए। जाति पक्ष भेदभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। संविधान के कानून का पालन करना चाहिए, और जो संविधान का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ गया पुलिस प्रशासन? कहाँ गया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर? कानून की बात करता है पुलिस प्रशासन, लेकिन ऐसे लोग जो संविधान को जलाने की बात करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्डोजर क्यों नहीं चलता? जो हमारे देखिए, जो मैं चीवर पहने हूँ, अगर मुझसे पूछे कि भंते जी बताइए, आपके पास में दो सब्जेक्ट हैं, एक तरफ धर्म और एक तरफ देश, राष्ट्र और लोकतंत्र, तो आप किसको चुनेंगे अगर आप पर मुसीबत आए? तो मैं साफ, मेरा भावना है कि पहले देश, लोकतंत्र और मेरा संविधान है, तो धर्म रक्षा हो सकती है। पहले देश की ज़रूरत है, पहले देश की सुरक्षा की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। ये मेरी भावना है। और जो लोग संविधान की बात करते हैं, जब संविधान की तलवार चली, कानून की तलवार चली, तो दुम दिखाकर भागे। आओ मैदान में। अगर ऐसी बात है तो अगर जिस दिन संविधान के मानने वाले लोग सामने आ गए, तो जो संविधान जलाने वाले भारत में दिखाई नहीं देंगे। भारत में उनकी सूरत दिखाई नहीं देगी, बाहर ही दिखाई देंगे। इसीलिए भारत के हर नागरिक का अधिकार है, चाहे वो मंत्री है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे वो राजा है, चाहे वो एक जनता है, गरीब है, मजदूर है, उसे संविधान के कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, इंसानियत के दायरे में रहना पड़ेगा। इंसानियत ही सनातन है, अंधभक्ति सनातन नहीं है। तथागत बुद्ध ने धम्मपद में भी, त्रिपिटक में भी कई बार जिक्र किया है, ऐस धम्मो सनातन। बुद्ध का ही धम्म सनातन है। किसी ब्राह्मण संस्कृति का धर्म सनातन नहीं है। बुद्ध का धम्म सनातन है। धम्म में, धर्म में अंतर है। इसीलिए अगर सनातनी हो तो इंसानियत से जीना सीखो, हैवानियत से नहीं। ये थोड़ी सी जिंदगी है, चाहे राजा बन जाओ, चाहे अहंकारी बन जाओ, घमंडी बन जाओ, 4 लकड़ियों में जाना पड़ता है मनुष्य के लिए। मैं भी 4 लकड़ियों में जाऊंगा। एक कफन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो जनता, अच्छे विचार, अच्छे बोलोगे, अच्छे कर्म करोगे, जनता तारीफ करेगी। ये धर्म कर्म किसके लिए है? धर्म कर्म केवल जनता को बर्बाद करने के लिए है। सील का पालन करने, पवित्र जीवन जीने के लिए सील का पालन किया जाता है। सनातन का है धम्मो सनातनं। सील का पालन करो, बुजुर्गों का, निर्बल आशाओं की मदद करो। हमारे देश का संविधान मानवता पर चलता है। हमारे देश का संविधान में मानवता झलकती है, सनातन झलकता है, इंसानियत झलकती है।
संविधान की प्रस्तावना तो पढ़ो कम से कम। रहा मामला ये, संविधान की ओर जाना तो बहुत दूर है, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे, तुम्हारे पुरखे भी नहीं पहुंच पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु।